देखिए हमने बात किया था क्षेत्रीय आकांक्षाओं में क्षेत्र और राष्ट्रवाद के बारे में, और जम्मू कश्मीर की जितनी भी घटनाएं थी उसके बारे में बात कर लिए थे। अब हम बात करेंगे पंजाब में, जो पंजाब में क्षेत्रीय आकांक्षाएं कैसे उत्पन्न हुई इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमारे राज्य में, हमारे भारत राज्य में जो है अलग अलग आकांक्षाएं थी, क्षेत्रीय व्यवस्थाएं थी, अलग अलग डिमांड था। तो वहाँ की जो सरकार इस डिमांड को पूरा की, लेकिन कुछ ऐसे डिमांड थी जो केंद्र सरकार जो नहीं पूरा कर पाई, उसी को लेकर के, क्योंकि सबको भारत में एक समान अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। वो अलग राज्य में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जो भी बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के संदर्भ में वर्ष 1966 में पंजाबी भाषा, देखिए ना, किया था, पंजाब राज्य का गठन किया गया। मतलब जितने भी राज्य हमारे वहाँ बने वो किसके आधार बन रहे थे, किसके भाषा के आधार पर। ठीक है, अब जो पंजाबी बोलेगा उसका नाम क्या बन गया, पंजाबी राज्य बना दिया गया। 1980 के दशक में पंजाब राज्य की सामाजिक संरचना में एक परिवर्तन तब हुआ जब पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश नामक दो राज्य बनाए गए। पंजाब से दो राज्य बनाए गए, हरियाणा बनाया गया और हिमाचल प्रदेश। पंजाब का राजनीतिक संदर्भ क्या था, वर्ष 1920 में सिखों के राजनीतिक शाखा के रूप में अकाली दल का गठन किया गया। तो 1920 में सिखों ने क्या किया, एक अकाली दल बनाया। इन्होंने एक अलग पंजाबी बहुल राज्य के पतन के लिए, इन्होंने एक अलग पंजाबी बहुल राज्य के गठन के लिए सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया। क्षेत्रीय स्वायत्तता के संदर्भ में भी सिख समुदाय दो वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, एक था कितने क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए, अपनी क्षेत्रीय ऑटोनॉमी लेने के लिए जो सिख समुदाय थे कितने भागों में बटे थे, दो भागों में। ठीक है, इसको अलगाववाद का था, अलगाववाद। जब किसी राज्य का एक क्षेत्र स्वयं को पृथक कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग करे तो उसे, उस स्थिति को क्या कहते हैं, अलगाववाद कहते हैं। मतलब जब मान ली कोई राज्य है, क्षेत्र है और सोचता है कि हम अलग हो जाएं, तो वो मांग करने लगता है एक राज्य की गठन, उसे अलगाववाद कहा जाता है। जो करता वो अलगाववादी होता है। पंजाब में हिंसा का चक्र, पंजाब में भी क्या चला, हिंसा का चक्र चला। चरमपंथियों द्वारा स्वायत्तता के लिए जो चरमपंथी थे हथियार उठाए, जिसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। तो याद रखिएगा, पंजाब में जब हिंसा चल रहा था तो उस समय जो ऑपरेशन चलाया गया तो उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। चरमपंथियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को सिख समुदाय ने अपने धर्म तथा विश्वास पर हमला माना था कि जो सरकार कर रही है वो सही नहीं कर रही है। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप उग्रता और बढ़ गई। इसकी परिणाम ये हुई कि इंदिरा गांधी ने ही सिख आरक्षक ने 31 अक्टूबर 1986 को गोली मारकर हत्या कर दी। जो उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को क्या किया गया, गोली मार करके हत्या कर दी गई। पंजाब में शांति बहाली किया गया। वर्ष 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ वर्ष 1985 पंजाब में शांति स्थापना की। और उग्रवाद की समाप्ति के बाद पंजाब में पहला चुनाव 1992 में हुआ, जिसमें केवल 24% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया था। इस तरह पंजाब में सरकार ने क्या किया, शांति बहाली किया। क्योंकि राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई, हत्या हो गई, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब जा करके ये चीज़ें क्या होगी, 24% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। इसके बाद जो बचा हुआ है गोवा, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र का राजनीतिक पुनर्गठन क्या था, पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वायत्त की मांग कैसे की गई, मिजो नेशनल फ्रंट क्या था, पूर्वोत्तर में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन क्या था, सिक्किम द्रविड़ आंदोलन कैसे हुआ, और समाहार और राष्ट्रीय अखंडता कैसे बनाए रखना, भारत की संविधान के प्रावधान क्या थे, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। आपको प्रश्न के हिसाब से देखिए बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, हम टिक लगा देते हैं 8 नंबर में। एक प्रश्न दिया हुआ है 6 नंबर में, लिख लेते हैं, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यह भारत में स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न तनाव और समस्या का उल्लेख करना है। भारत सरकार क्षेत्रीय समस्याओं तथा मांगों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखती थी, क्या क्या रखे गए थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, देखिए यह है, कश्मीर के क्षेत्रीय स्वायत्तता के मामले विभिन्न पक्ष क्या थे और इनमें कौन सा पक्ष आपको समुचित ज्ञान पड़ता है, तो जान पड़ता है, आपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। और अंतिम क्वेश्चन, हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की ओर अग्रसर नहीं होता है। इस अध्याय से उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। तो अगली बार मिलेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको भी बात करेंगे। आपका चैप्टर क्या होगा, कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।